Hello, dear students. Welcome back to our last type of PCR variation, that is real time PCR, which is also known as quantitative PCR or qPCR. Okay, now what is real time PCR? This real time PCR, first of all, it is modified form of traditional PCR, and in this type of PCR we actually measure the amount of DNA ड्यूरिंग पीसीआर प्रोसेस, जो हम ट्रेडिशनल पीसीआर में नहीं कर सकते। तो ये ट्रेडिशनल पीसीआर से अलग क्यों है? क्योंकि इस रियल टाइम पीसीआर में हम अमाउंट ऑफ डीएनए मेजर कर सकते हैं। ओके, वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटिन्यूसली ड्यूरिंग पीसीआर प्रोसेस। कैसे मेजर कर सकते हैं? इस डिवाइस में, ओके, जो ये qPCR डिवाइस है, रियल टाइम पीसीआर डिवाइस है, इस पीसीआर मशीन में एक स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर अरेंज किया जाता है, विच इज वन टाइप ऑफ डिटेक्टर। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ डिटेक्टर। सी, दिस इज द नॉर्मल पीसीआर मशीन। और ये मॉडर्नाइज्ड कैसे हुई है? इसके ऊपर ये जो डिवाइस है, मशीन लाइक, इट इज नोन एज स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर डिवाइस और इट इज नोन एज स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर डिटेक्टर। ये एक डिटेक्टर है जो अमाउंट ऑफ डीएनए मेजर करता है एंड इट प्रोड्यूस द ग्राफ सो दैट वी कैन डिटेक्ट और वी कैन क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ डीएनए। सो इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव पीसीआर। ठीक है, तो ये एक डिटेक्टर है जिसकी मदद से हम डीएनए मेजर कर सकते हैं। एंड दिस डिटेक्टर इट वर्क्स बाय, इट रिक्वायर्स द लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स रिक्वायर्ड होता है। सो लाइट सोर्स जब बॉम्बार्ड होती है, इट पासेस थ्रू द मोनोक्रोमैटर एंड देन दैट लाइट इट पासेस थ्रू द कवेट और पीसीआर ट्यूब। उसके बाद पीसीआर ट्यूब से कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है और then it is been emitted and it is detected onto the detector which produces the graph. So this is the brief or short idea about this spectrophlorometer detector. तो ये ट्रेडिशनल पीसीआर की तरह ही इसका वर्किंग है, लेकिन यहाँ पर डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, so it consists of this protocol, it consists of your DNTPs, पैरेंटल डीएनए और टेम्पलेट डीएनए, जिसके ऊपर आपका टारगेट डीएनए कंसिस्ट करेगा। उसके बाद प्राइमर्स है एंड दी टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, तो यहाँ पर अलग क्या है? डिटेक्टर, जो स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द यूनिक और मॉडर्नाइज्ड टाइप ऑफ द पीसीआर। अब यहाँ पर एक्चुअली जो हम डिटेक्टर बोल रहे हैं, ये हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। लाइक वी कैन यूज द डाइज, लाइक वी कैन से साइबर ग्रीन डाई है, या फिर आप प्रोब यूज कर सकते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर द साइबर ग्रीन डाई और टैकमैन रियल टाइम पीसीआर, मॉलिक्यूलर बीकॉन, स्कॉर्पियन प्राइमर। तो इन सब का यूज करके यू कैन डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ डीएनए। सो ये जो है टैकमैन, दिस इज द टाइप ऑफ डिटेक्टर। ओके, ये एक डिटेक्टर का टाइप है। अब यहाँ पर टैकमैन में हम क्या करेंगे? टैकमैन इट इज द नेम ऑफ प्रोब। ये एक प्रोब है। ओके, इट इज द स्पेसिफिक प्रोब विच कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स, 3' एंड एंड 5' एंड। 3' एंड में क्यू ग्रुप है विच इज नोन एज द क्विंचर ग्रुप, और 5' में है आपका आर ग्रुप विच इज नोन एज द रिपोर्टर ग्रुप। ओके, तो ये क्या है? टैकमैन। टैकमैन इट इज द प्रोब। ओके, टैकमैन ये एक प्रोब है। प्रोब का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस विच इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। तो आप बस इतना याद रखिए कि इट इज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस। ओके, दैट इज नोन एज द प्रोब। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक प्रोब जो यूज करना है उसका नाम है टैकमैन प्रोब। और ये टैकमैन प्रोब क्या है? हम इसे एज अ डिटेक्टर यूज कर रहे हैं। ओके, जो डिटेक्ट करेगा और ग्राफ जनरेट करेगा।
उस ग्राफ की मदद से हम डीएनए का अमाउंट मेजर कर सकते हैं। ओके, सो दिस, अगर आप इसे फ्लो शीट में पढ़ेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट डिटेक्टर में है आपका टैकमैन, एंड टैकमैन ये एक प्रोब है विच कंसिस्ट ऑफ, और इट इज अ प्रोब। ओके, एंड प्रोब को हम डिफाइन कर रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस। तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सो इट कंसिस्ट ऑफ 3' एंड एंड 5' एंड। तो आपके 3' एंड में है क्वेंचर, ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल Q। तो ये क्वेंचर क्या करता है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। क्वेंचर, इट इज द लॉन्ग वेवलेंथ कलर डाई लाइक रेड डाई, एंड इसका फंक्शन होता है कि ये फ्लोरोसेंस रिड्यूस करता है या इनहिबिट करता है रिपोर्टर का। ओके, जो इसका ऑपोजिट एंड है रिपोर्टर, ये उसका फ्लोरोसेंस, अब जब नाउ दिस इमिट्स द लाइट, ओके, दैट इज नोन एज द फ्लोरोसेंस। तो एक क्वेंचर क्या करता है, इट स्टॉप्स द फ्लोरोसेंस और लाइट ऑफ रिपोर्टर एंड और 5' एंड। ओके, कैसे करता है, इट डज दिस बाय यूज ऑफ FRET। FRET स्टैंड्स फॉर फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ओके, तो इसकी मदद से ये क्या करता है, इनहिबिशन करता है ऑफ फ्लोरोसेंस विच इज जनरेटेड बाय दिस रिपोर्टर एंड। ओके, एंड रिपोर्टर, दिस इज प्रेजेंट एट द 5' एंड। रिपोर्टर को ही हम फ्लोरोसेंस ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्लोरोसेंट या फिर लाइट इमिट करता है। ओके, एंड इट इज द शॉर्ट वेवलेंथ कलर डाई लाइक ग्रीन, ओके, सच एज ग्रीन। अगर आप इसका हम मैकेनिज्म देखें या फिर इफ यू विल सी द फंक्शन ऑफ दिस, तो ये क्या करता है, सी दिस इज द टैकमैन प्रोब, इट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है विच कंसिस्ट ऑफ 5' एंड 3' एंड। 3' एंड में है आपका क्विंचर जो इसकी लाइट इनहिबिट करता है। ओके, और ये है आपका रिपोर्टर ग्रुप विच इज फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंस मीन्स इट इमिट्स द लाइट, सो दिस इज द टैकमैन प्रोब। उसके बाद ये टैकमैन प्रोब क्या करेगा, इट गेट्स बाइंड टू योर टारगेट डीएनए सीक्वेंस। ओके, ये प्रोब क्या करेगा, इट गेट बाइंड्स टू दी टारगेट डीएनए सीक्वेंस, और उसके बाद आपका प्राइमर भी बाइंड होता है। नॉर्मल जो पीसीआर प्रोसेस हो रही है वही होगी, सिर्फ यहाँ पर एडिशनल हम डिटेक्टर ऐड कर रहे हैं, और डिटेक्टर इन द फॉर्म ऑफ दिस टैकमैन प्रोब। तो पहले, सबसे पहले ये प्रोब इसे बाइंड होगा, एंड ड्यूरिंग द एनिलिंग प्रोसेस ये प्राइमर बाइंड हो जाता है, एंड एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज के मदद से ये एक्सटेंड होगा, और जैसे जैसे ये एक्सटेंड होगा वैसे वैसे ये जो प्रोब है उससे ब्रेक करेगा। ओके, एज इट स्टार्ट्स टू एक्सटेंड इट ब्रेक्स दिस प्रोब। तो जब ये प्रोब के एक एक न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाएंगे, आर ग्रुप भी अलग हो जाएगा, क्यू ग्रुप भी अलग हो जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे प्राइमर एक्सटेंड होगा विद द हेल्प ऑफ द पॉलीमरेज, वैसे वैसे ये प्रोब ब्रेक होगा। ओके, दिस प्रोब विल गेट ब्रेक एंड दिस टू ग्रुप्स विल गेट सेपरेटेड, और जैसे ये दोनों ग्रुप सेपरेट हो जाते, क्वेंचर विल बिकम हैप्पी। वाई? बिकॉज उसका फंक्शन वो करने लगेगा, दैट इज इमिशन ऑफ लाइट। सॉरी, जैसे ही दिस आर और क्यू ये दोनों ब्रेक होने लगते, ओके, दिस बोथ स्टार्ट्स टू ब्रेक, एंड दिस एज दिस बोथ स्टार्ट्स टू ब्रेक, दिस न्यूक्लियोटाइड्स स्टार्ट्स टू सेपरेट आउट। तो ये आर ग्रुप, एक्चुअली आर इज द फ्लोरोसेंस ग्रुप, दिस आर ग्रुप विल बिकम हैप्पी बिकॉज ही हैज वेंट अवे फ्रॉम दिस क्यू। क्यू इसकी एक्शन इनहिबिट करता है आर की, एंड आर विल इमिट द फ्लोरोसेंस। ओके, ये जो लाइंस दिखाई है, सो दिस आर विल इमिट द लाइट, आर विल इमिट द फ्लोरोसेंस, और डिटेक्टर में ये डिटेक्ट होगा, एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ ग्राफ। ओके, सो इस तरीके से हम हमारा डीएनए क्वांटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टैकमैन प्रोब। डायग्रामेटिकली दिखाया है।
ओके, वंस अगेन जो हमने यहाँ पर प्रोसेस स्टडी किया वही यहाँ पर दिखाया गया है. वी विल क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव सॉन हियर. तो हमने देखा दिस इज आवर डीएनए. ठीक है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड वी हैव डीनेचर्ड इट एट 94 डिग्री सेल्सियस. ये हमने डीनेचर किया है. सो दिस टू स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दिस इज आवर क्वेंचर एंड दिस इज आवर रिपोर्टर. मतलब ये हमारा टैक जो टैकमैन प्रोब है. ओके, दिस इज आवर टैकमैन प्रोब विच कंसिस्ट ऑफ दिस टू एंड्स 5 प्राइम रिपोर्टर एंड 3 प्राइम क्वेंचर. ओके, तो ये बाइंड होगा टारगेट सीक्वेंस की तरफ और उसके बाद क्या होता है, हमारे प्राइमर्स हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग द एनिलिंग एंड दिस प्राइमर्स they start to extend in the extension step or elongation step with the help of the polymerase enzyme. ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये एक्सटेंड होने लगेंगे और जैसे ये एक्सटेंड होने लगेंगे दिस विल ब्रेक आवर प्रोब. ओके, ये हमारे प्रोब को ब्रेक कर देंगे. न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाएंगे. ओके, न्यूक्लियोटाइड से अलग हो जाएंगे एंड ये दोनों एंड्स भी अलग हो जाएंगे. एज दिस बोथ एंड्स गेट सेपरेटेड दिस आर ग्रुप will emit the fluorescence and detector will detect it. So this is our Tachman method. देखिए न्यूक्लियोटाइड्स सी हाउ इट एक्चुअली PCR फिर उसे एम्पलीफिकेशन होगा और ये जो F ग्रुप है इट विल स्टार्ट टू इमिट लाइट और वो डिटेक्ट होगा हमारे ग्राफ में या फिर डिटेक्टर में. नेक्स्ट टाइप इज नॉन स्पेसिफिक डिटेक्शन इन विच वी यूज द साइबर ग्रीन डाई या फिर साइबर ग्रीन स्टेन. ओके, SYBR, all the alphabets are in capital. So this is the cyber green dye. ये एक फ्लोरोसेंट डाई है एंड इट इमिट्स द फ्लोरोसेंट और इट इमिट्स द लाइट ऑफ ग्रीन कलर जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे डिटेक्टर में. ओके, सो व्हाट इज दिस टेक्निक. इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी यूज दी साइबर ग्रीन एंड दिस साइबर ग्रीन इसकी एक फीचर है या फिर प्रॉपर्टी है कि दिस साइबर ग्रीन इट कैन बाइंड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. okay, it can bind to double stranded DNA and it can detect the double stranded DNA. ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भी ये स्पेसिफिकली माइनर ग्रुप को बाइंड होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप. सो दिस साइबर ग्रीन इट एक्चुअली बाइंड्स टू द माइनर ग्रुप ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, तो सबसे पहले यू कैन सी द डायग्राम. दिस आर दी वी कैन से साइबर ग्रीन और ये साइबर ग्रीन बाइंड होंगे टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू द माइनर ग्रुप ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. दिस आर द थिन एरिया ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड वंस दिस साइबर ग्रीन हैज बाइंड इट विल बिकम फ्लोरोसेंस. एक बार वो जब बाइंड हो जाता है तब वो फ्लोरोसेंस इमिट करता है, लाइट इमिट करता है. ओके, it can absorbs the light at 497 nanometer and it can emit the light at 520 nanometer. ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. ओके, बिकॉज ये जो साइबर ग्रीन है ये इसे डबल स्ट्रैंड दिखा तो ये कहीं भी बाइंड हो जाता है, not only to the target sequence but the sequence which is not targeted or which is not specific वो उसको जाकर भी बाइंड हो जाता है और उसका भी काउंट हमें देता है. ओके, सो इट इज़ नॉट एक्चुअली स्पेसिफिक, लेकिन अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस, देन इट इज़ चीप, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ये इमिट करता है, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग डाई. ओके, एंड वी कैन से इट इज़ इफेक्टिव ऑल्सो. लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, ये कहीं भी जाकर बाइंड हो सकता है. इसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखा टू द माइनर ग्रुव. ओके, इट बाइंड्स जस्ट टू द माइनर ग्रुव ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए both to the specific region also and to the non-specific region also. So this is very simple method of cyber green. देखिए, it is bounded to the minor groove of double stranded DNA and it emits the green color dye.
नेक्स्ट कम्स योर ग्राफ. ओके, उसके बाद आता है ग्राफ. अब ग्राफ आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? ऑन टू द वाई एक्सिस it shows the presence of fluorescence or we can say amount of PCR product. तो y एक्सिस में आपका फ्लोरोसेंस होता है और x एक्सिस में है नंबर ऑफ PCR साइकिल्स. ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको, इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने हैं. सबसे पहली इम्पॉर्टेंट टर्म है CT वैल्यू. ओके, द मेन इम्पॉर्टेंट टर्म इज CT वैल्यू. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, ये जो आपको डॉटेड लाइन्स दिख रही है इन येलो शेड. ओके, दिस डॉटेड लाइन इन येलो शेड, इट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड लाइन. आप इसे क्या बोलते हैं? threshold line. This yellow dotted line is known as the threshold line. Now what is this threshold line? ये एक ऐसी लेवल होती है. ओके, इट इज़ अ लेवल ऑफ डिटेक्शन या फिर पॉइंट. तो इट इज़ अ लेवल ऑफ डिटेक्शन और अ पॉइंट at which a reaction reaches a fluorescent intensity above the background level. background level means what? ये बैकग्राउंड लेवल है. ओके, ये जो स्टैग्नेंट लाइन है इट इज द बैकग्राउंड लेवल. ओके, ये जो आपको रेड कलर की लाइन में दिख रही है इट इज द बैकग्राउंड लेवल एंड दिस येलो कलर डॉटेड लाइन इज द थ्रेशोल्ड लाइन. तो ये एक ऐसी लाइन होती है, ऐसा पॉइंट होता है जो इंडिकेट करता है फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी अबाउट द बैकग्राउंड लेवल. ओके, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ CT वैल्यू. CT वैल्यू मीन्स व्हाट? C स्टैंड्स फॉर साइकिल, T स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड विच इज नोन एज द साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू. तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द PCR cycle at which sample reaches the threshold value. Okay, so CT value क्या है? It is the PCR cycle at which sample reaches the threshold value. Okay, तो that is known as the CT value. तो मेन ये important terms है, पहला है threshold line और second है CT value. उसके बाद important कुछ terms है regarding graph, that is exponential growth, linear and plateau. तो ये जो आपकी स्टैग्नेंट बेस लाइन है, बेस लाइन को आप बोलेंगे बैकग्राउंड. उसके बाद जो ये कर्व लाइन है इसे आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ दिस ग्राफ. एक्सपोनेंशियल वैल्यू या फिर एक्सपोनेंशियल जो लाइन है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस आर, और यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, ये लाइन ऐसी क्यों आती है? in this the reagents, what reagents we have used, the reagents are in abundance. reagents बहुत ज़्यादा होते हैं, so the reagents are in abundance and PCR product double the cycle. यहाँ पर PCR product क्या करते हैं? doubles the cycle. okay, तो यहाँ पर PCR cycle ये डबल होती है या फिर PCR जो प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं दे स्टार्ट टू एम्पलीफाई. ओके, because the reagents are in abundance. In the linear form, the reagents begin to run out and PCR reaction slows down. यहाँ पर reagents use किया जाता है और PCR reaction ये धीरे धीरे slow हो रही है. okay, so in the linear the reagents begin to run out and PCR reaction slows down. In the plateau, plateau में क्या होता है? PCR ये कम्प्लीटली स्लो डाउन होती है या फिर वी कैन से PCR रिएक्शन ये स्टॉप होती है, जो स्टैग्नेंट लाइन है. ओके, सो दैट इज नोन एज द प्लेट्यू. अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्चुअली कंसिस्ट योर दिस वैल्यूज. थ्रेशोल्ड लाइन एक्सपोनेंशियल में ही आपकी थ्रेशोल्ड लाइन है और आपका CT वैल्यू आपको मिलती है और CT वैल्यू ही डिटरमाइन करता है कि how much or CT value actually quantify, give the data of the DNA. so it is also known as the quantitative PCR. ठीक है, तो यहाँ पर अगर CT value ये कम होगी, okay, if CT value is less means what?
अब सपोज ये यहाँ पर आपकी CT वैल्यू कितनी आई है 23.2। ओके, जो साइकिल है, जो वैल्यू है साइकिल की ऑन टू द एक्स एक्सिस, आपकी CT वैल्यू यहाँ पर है 23.2। ओके, इट इज़ एक्चुअली मीडियम। लेकिन अगर आपकी CT वैल्यू ये कम आती है, इफ CT वैल्यू इज लेस, इट इंडिकेट्स दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल इज मोर। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल ये ज़्यादा है। बिकॉज आपका थ्रेशोल्ड क्या डिफाइन कर रहा है, थ्रेशोल्ड आपका यही डिफाइन कर रहा है कि ये एक ऐसे लेवल है जहाँ पर आपका मॉलिक्यूल ये फ्लोरोसेंस इमिट कर रहा है। ओके, इट इंडिकेट्स एक्चुअली इट इमिट्स अ फ्लोरोसेंस। ओके, तो फ्लोरोसेंस जब इमिट करेगा तब CT वैल्यू विल कम, एंड अगर CT वैल्यू ये कम है, इसका मतलब आपका टारगेट मॉलिक्यूल ज़्यादा है। और अगर CT मॉलिक्यूल की वैल्यू एक्वायर करने में आपको टाइम लग रहा है, ओके, इफ इट इज टेकिंग द टाइम टू ऑब्टेन द CT वैल्यू, इट इंडिकेट्स दैट टारगेट मॉलिक्यूल ये कम प्रेजेंट है। ओके, so that is all about the reading of graph. Just keep in mind that if CT value is less, concentration of target molecule is more, and if CT value is more, concentration of target molecule is less. Okay, and ये ग्राफ बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द CT वैल्यू, मतलब जो आपकी एक्स एक्सिस में वैल्यू है वही। ओके, दैट इज नोन एज द CT value. So these are the two processes which we have discussed, Cyber-Green and Tachman. Same diagram है. Advantage, this method is sensitive. This method is actually more sensitive, plus it is quantitative. Sensitive means it gives the better results. It is more quantitative means हमें better amplified data मिलता है. Actually we get the data in the graphical form. It is faster, no preparation of gels, no preparation of any chemicals, so it is faster, it is safer because we don't use any types of chemicals. So it is known as a safe method. If we see the applications of this qPCR, then application is it is used in the gene expressions of, even it is used in the cancer research, drug research, disease diagnosis and management, food testing like genetically modified organisms or genetically modified food, animal and plant breeding, gene copy number, तो इसके varieties of application है, in diagnosis, in testing. Okay, so this is all about the different types of PCR which we have discussed, like quantitative PCR, hot start PCR, RT-PCR, और ये सब it comes under your, or it is the modified or modern form of the traditional PCR. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you.